हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमारे पास इसका जो फर्स्ट सम है वो है, हमें एक ट्रायंगल दी गई है ABCD जिसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसमें जो हमारे पास एक गिवन एंगल है 60 डिग्री और दूसरे दो जो है वो है एक्स एंड वाई जो कि हमने फाइंड करने हैं और जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 110 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीरियर एंगल जो x है वो फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है और इंटीरियर वाला जो ऊपर का वर्टेक्स एंगल है ना 60 डिग्री वो गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, तो अभी 60 डिग्री x के साथ हो रहा है प्लस, तो दूसरी साइड जाके होगा माइनस। तो x इज इक्वल्स टू हो गया 110 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो अभी 110 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस करें तो बन जाएगा हमारे पास 50 डिग्री जो कि हमारे x की वैल्यू आ गई है। मीन्स हमारा x क्या आ गया है 50 डिग्री। तो अभी y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जो ट्रायंगल के अंदर वाले 3 एंगल होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो अभी हमारे पास अंदर वाले 2 एंगल तो हमें पता चल गए हैं, एक है 60 डिग्री और दूसरा है 50 डिग्री। तो तीसरा हम फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो लिख लेंगे 60 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 60 डिग्री आ गया एज इट इज, एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 50 डिग्री तो लिख लेंगे प्लस 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 60 डिग्री में प्लस करें 50 डिग्री तो हमारे पास बन जाएगा 110 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी y के साथ जो 110 डिग्री है वो प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके होगा माइनस। तो मीन्स हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो 180 डिग्री में से माइनस करें 110 डिग्री तो क्या आएगा 70 डिग्री जो कि y की वैल्यू है। मीन्स हमारे पास y इज इक्वल्स टू हो गया है 70 डिग्री। तो अंदर के जो दोनों एंगल हमने फाइंड करने थे, एक एंगल बन गया है 50 डिग्री और दूसरा एंगल जो है वो बन गया है हमारे पास 70 डिग्री। तो इसी तरह हम करेंगे सेकंड सम। सेकंड सम में आप देख रहे हो कि हमारे पास PQRS जो है ट्रायंगल दी गई है, उसके अंदर के 2 एंगल गिवन है। फर्स्ट है 60 डिग्री और दूसरा है 40 डिग्री और हमारे पास जो अंदर का एक एंगल है जो x है और एक्सटीरियर एंगल जो है वो y है। तो हमने x और y की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो सबसे पहले हम जो अंदर के तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का क्योंकि हमारे पास 2 एंगल तो गिवन है, तीसरा एंगल हमने फाइंड करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हमारे पास बनेगा 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 डिग्री में 40 डिग्री ऐड करें तो बन जाएगा 110 डिग्री प्लस x एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एज इट इज। अभी 100 जो है वो x के साथ हो रहा है प्लस, तो दूसरी साइड पे जाके होगा माइनस। तो 180 डिग्री में से हम करें 100 सब्ट्रैक्ट तो हमारे x की वैल्यू बन जाएगी 80 डिग्री। मीन्स हमारा जो इंटीरियर एंगल x है उसकी वैल्यू क्या है 80 डिग्री। तो अभी हम करेंगे y की वैल्यू फाइंड, जिसके लिए हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का क्योंकि y क्या है एक्सटीरियर एंगल है। अभी हमने y फाइंड करना है तो मीन्स इसके जो सामने वाले 2 एंगल हैं मीन्स 60 डिग्री और 40 डिग्री, इनका सम क्या होगा y के इक्वल होगा। तो लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो अभी 60 डिग्री में 40 डिग्री हम ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 100। तो मीन्स जो y इज इक्वल्स टू 100 है जो किसकी वैल्यू है एक्सटीरियर एंगल y की। मीन्स हमारा एंगल y जो है वो है 100 और हमारा एंगल जो x था वो क्या आ गया था 80 डिग्री। बस यही 2 एंगल्स की वैल्यूज हमने इस सम में फाइंड करनी थी। तो इसी तरह हम करते हैं थर्ड सम, जिसमें हमारे पास जो ट्रायंगल दी गई है उसके जो एंगल्स हैं, एक एंगल है y और जो 2 एंगल हैं अंदर वाले दोनों हैं x और बाहर का जो एंगल 80 डिग्री है वो हमें गिवन है। तो अभी आप देखिए कि हमारे पास जो एंगल 80 डिग्री है उसके बिल्कुल ही वर्टिकली सामने आप देखेंगे तो एंगल x बन रहा है। ठीक है, इधर हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मीन्स
जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी होती है उसका मतलब ये होता है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। मीन्स अगर 80 डिग्री है एक्स के सामने तो मीन्स 80 डिग्री जो है एक्स की वैल्यू है, तो इसीलिए हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। मीन्स हमारे जो दोनों एक्स हैं वो दोनों ही 80 डिग्री हैं। तो अभी हमारे पास दोनों एक्स की वैल्यू आ गई है और हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, जो तीनों ही इंटीरियर एंगल हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो लिखेंगे y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। y प्लस एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री जो है एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी 80 प्लस 80 होते हैं 160, तो लिखेंगे y प्लस 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी y के साथ 160 डिग्री हो रहा है प्लस, तो दूसरी साइड पे जाके होगा माइनस, तो लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। अभी 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करें 160 डिग्री को तो बन जाएगा 20, तो हमारे y की वैल्यू हो गई है 20। तो इसी तरह हम फोर्थ सम करते हैं जिसमें हमारे पास LMN जो एक ट्रायंगल दी गई है, जिसमें हमारे पास दो जो एंगल हैं वो y है और हमारे पास जो एक m के ऊपर एंगल बन रहा है वो स्क्वायर में दिया गया है, तो उसको हम मानेंगे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो बेस जो हमारा MN एक बेस है ना, तो उसके ऊपर जो स्ट्रेट लाइन बन रही है मीन्स वो परपेंडिकुलर बन रहा है जो कि 90 डिग्री का होता है। मीन्स ये जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। तो अभी हमारे पास तीनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं, तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 90 डिग्री एज इट इज आ जाएगा, y में y प्लस करें तो बन जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी देखिए जो 90 डिग्री 2y के साथ प्लस हो रहा है ना, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा माइनस, तो लिखेंगे 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो अभी 180 डिग्री में से माइनस करें 90 डिग्री तो हमारे पास बनेगा 90 डिग्री। मीन्स लिख लेंगे 2y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी देखिए y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड, तो हमारा बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइड बाय 2। तो इसको 2 के टेबल पे करते हैं डिवाइड, 2 1 जार 2, 2 45 जार 90 डिग्री, तो हमारे y की वैल्यू हो गई है 45 डिग्री। तो इसी तरह करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास जो एक ट्रायंगल दी गई है जिसके कुछ एक्सटीरियर एंगल्स हैं x और इंटीरियर एंगल है y। देखिए अभी आप देख रहे हो कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी हमारे पास ऊपर देखिए आप h और i के पास जो x है जो कि एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो वर्टिकली देख रहे हो वो कौन सा एंगल है, y एंगल है। अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो y है वो भी x बन जाएगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो x एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल y के, ठीक है। इसी तरह नीचे भी हमारे पास GF वाला एंगल x था और DE वाला एंगल x था। मीन्स हमारे पास जो सारे एंगल्स अंदर वाले भी होंगे वो भी x होंगे, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हैं। तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो तीनों एंगल अंदर वाले हैं वो x है, तो हम लिख लेंगे x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स हो गए हैं 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो जो दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड, तो 3 1 जा 3, 360 जा 180। मीन्स हमारे x की वैल्यू हो गई है 60 डिग्री। अगर x 60 डिग्री है तो y भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि हमने बोला था ना कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर x 60 डिग्री है तो y की वैल्यू भी हमारी बन जाएगी 60 डिग्री। मीन्स हमारे जो एंगल्स हैं x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, 60 डिग्री। तो इसी तरह करते हैं सम 6th, जिसमें हमारे पास PQRS एक ट्रायंगल दी गई है जिसका इंटीरियर एंगल एक है 50 डिग्री, दूसरा x प्लस 5 डिग्री और जो तीसरा एंगल है वो है y, और जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 2x माइनस 5 डिग्री। अभी हमारे पास x जो एक तो एक्सटीरियर एंगल में है, एक जो है उसकी ऑपोजिट सामने वाली साइड में है x प्लस 5 डिग्री में, ठीक है, Q वाला x प्लस 5 डिग्री वाला जो है ना वो। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों एक्सटीरियर एंगल और जो Q वाला एंगल है दोनों x वाले हैं,
तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है कि अंदर वाले दो एंगल्स का सम इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो लिखेंगे 50 डिग्री प्लस एक्स प्लस 5 डिग्री इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे, 50 में 5 प्लस किए तो बन गया 55 डिग्री प्लस एक्स एज इट इज़ आ गया है इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 डिग्री भी एज इट इज़ आ गया है। अभी हम x वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म एक साइड पे, मींस लिखेंगे 55 डिग्री, जो दूसरी साइड पे माइनस का 5 था वो लेफ्ट साइड में आके बन जाएगा प्लस का 5, और जो लेफ्ट साइड पे प्लस का x था दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा माइनस का x। क्या बनेगा हमारे पास, 55 डिग्री प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2x माइनस x। तो देखिए 55 और 5 हो जाते हैं 60, और 2x में से एक x गया तो हमारे पास बन गया है सिंगल x, मीन्स हमारा x जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 60 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो x की वैल्यू 60 डिग्री आई है उसको एंगल Q में सब्सिट्यूट करेंगे। हमारे पास एंगल Q किसके इक्वल था, x प्लस 5 डिग्री के। तो हमारे पास जैसे कि x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है तो हम इसको सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 60 डिग्री प्लस 5 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 प्लस 5 होते हैं 65। तो हमारे पास एंगल Q हो गया है 65 डिग्री। तो अभी हमारे पास अंदर का एंगल P और Q तो गिवन है, तो अभी हमने एंगल जो R है वो फाइंड करना है, मींस Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे 50 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 50 और 65 प्लस करके बनते हैं 115 डिग्री प्लस Y एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी 115 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 115 डिग्री, तो बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। अभी 180 में से 115 माइनस करें तो बन जाएगा 65 डिग्री, मीन्स हमारा जो y है उसकी वैल्यू क्या है 65 डिग्री। इस सम में हमारे पास x की वैल्यू आई थी 60 डिग्री और y की वैल्यू आई है 65 डिग्री। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।